Hello, welcome back to Medical Blasters. I hope you must be doing good. तो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से फ्रेम किया गया था और वो किस पर बेस्ड थी। आज हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किस तरह से मेमोराइज़ किया जाता है, इसमें ग्रुप्स कौन से होते हैं, पीरियड्स कौन से होते हैं, ब्लॉक्स कौन से होते हैं, इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। एक्चुअली जो केमिस्ट्री है उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि बायोलॉजी में लिविंग बीइंग का रोल होता है, ये केमिस्ट्री का एक कोर पार्ट है। इनफैक्ट इट इज़ द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ द केमिस्ट्री। इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ट्रेंड्स बता सकते हैं, और भी खूब सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम टेबल की हेल्प से बता सकते हैं। तो ये जो आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसका एक और नाम होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले के फेमस एक्सपेरिमेंट पे जो एक लॉ बना था जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, उस पर ये टेबल बेस्ड है। और इस टेबल का जो डेवलपमेंट था वो मेनली बोर का कंट्रीब्यूशन माना जाता है इसके डेवलपमेंट में। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे साथ में, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूटर था वो नील बोर था, तो इसलिए कई कई बार इसको नील बोर्स टेबल भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स है, लेकिन जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें इतने एलिमेंट्स नहीं थे। वहाँ पे जो लास्ट वाले ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब एलिमेंट्स है वो बाद में डिस्कवर हुए। ये सब सिंथेटिक एलिमेंट्स है, लैब में बनाए गए हैं। तो जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें जो है हार्डली आपके 6 पीरियड जो है वो कंप्लीट था। 7 पीरियड में जो है फ्रेंशियम रेडियम एक दो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, बाकी ये जो सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लास्ट सीरीज़ वाले, ये सब अनडिस्कवर्ड थे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो ये वर्टिकल इस प्रकार से जो कॉलम्स होते हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो आप देखो यहाँ पर कितने ग्रुप होंगे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही है, जैसे कि ये हाइड्रोजन वाली, इसको बोलते हैं पीरियड्स। तो ये पीरियड फर्स्ट हो गया है, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। अब आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये सीरियम वाली, इनको लेंथेनर्ड्स बोलते हैं। और इनफैक्ट ये जो है ये लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, तो यहाँ से जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 58 से स्टार्ट होते हैं। 58 से 71 तक के एलिमेंट को अलग से क्लासीफाई किया जाता है। फिर वापस 71 के बाद में यहाँ से 72 स्टार्ट हो जाता है। तो 57 और 72 के बीच वाले जो एलिमेंट है 14, इनको बोलते हैं लेंथेनर्ड्स। और सिमिलरली यहाँ पर जो 89 है, इसके बाद से जो एलिमेंट स्टार्ट होता है जो कि थोरियम है 90 से 103 तक के जो एलिमेंट होते हैं लॉरेंशियम, इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। और इसके बाद 104 के बाद में वापस 105 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसके अंदर 18 तो ग्रुप है और 7 जो है इसके अंदर पीरियड्स होते हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रही लाइन, ये एक्चुअल में थर्ड ग्रुप का ही पार्ट है। जो लेंथेनर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि लेंथेनर्ड्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो लेंथेनर्ड और एक्टिनॉइड दोनों के दोनों आपके थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इनका पीरियड कौन सा है, तो लेंथेनॉइड का पीरियड जो लेंथेनम का पीरियड होगा वही होगा। तो लेंथेनम का पीरियड है आपका 6th। तो लेंथेनॉइड सारे जो है वो 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स का जो पीरियड है वो 7th होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या कर रखा है इसके कि ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब सेल में आता है। उस टाइप से ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं बच्चों, इनको जो है बोलते हैं ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और इनका एक ऑल्टरनेटिव नाम भी होता है, वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 से लगाकर ग्रुप नंबर 12 तक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें से ये जो 12th ग्रुप वाला एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, निकम, ये सब जो है ये टिपिकली ट्रांजिशन मेटल्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। अभी तो हम लोग मोटे मोटे तौर पे इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बाद में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब हमारे प्रॉपर सिलेबस में है।
अलग से पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ तक वाले, तो इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। These are known as p block elements because their last electron enters into the p subshell, and for that reason these are known as p block element। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हीलियम अगर आप देखोगे बच्चों तो हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सबसेल में एंटर करता है 1s2, तो इसकी जो लास्ट सबसेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो s सबसेल में एंटर करता है, तो टेक्निकली जो है ये s ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन सभी नोबल गैसेस को एक साथ में रखा गया है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी हीलियम की बाकी वाली नोबल गैस से मिलती हैं, क्योंकि हीलियम भी एक नोबल गैस है, इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। सिमिलरली अगर आप थोरियम को भी देखोगे तो थोरियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब सेल में एंटर नहीं करके बल्कि पी में करता है, सॉरी डी में करता है, तो उसको डी ब्लॉक का होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों आपको पता होगा एफ सब ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आपको जो सीरियम और ये थोरियम वाली लाइन दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या एक इनका और नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें से स्पेसिफिकली जो ये सीरियम वाली लाइन जो होती है, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोला जाता है, रेयर अर्थ बोलते हैं। तो ये सब इनके नाम जो है दिए गए इनको अलग अलग। अब इनमें क्या होता है बच्चों, याद कैसे करना होता है? सबसे पहले हमारे पास में ग्रुप नंबर 1 है। एक बात और पता आपको होनी चाहिए, ये जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो कई बार जो एग्ज़ाम्स के अंदर या बहुत सारे शीट्स वगैरह होती है, उनमें क्वेश्चन के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ना देखे, वो 1A 2A इस प्रकार से भी बता देते हैं, तो आपको वो वाला क्लासिफिकेशन भी याद होना चाहिए। जो फर्स्ट ग्रुप है इसको बोलते हैं 1A, और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं 2A, रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। ये 1A और 2A जो है ये मेंडलीव की जो टेबल थी उससे रिटेन किया गया है, तो ये क्लासिकल सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम नहीं है, लेकिन क्लासिकल सिस्टम भी कई बार यूज़ किया जाता है। जो नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसमें जनरली जो है क्वेश्चन क्लासिकल सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो तो वहाँ पे IUPAC नेम ना यूज़ करके कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी 1A 2A वाला जो है सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है। और ये 1A 2A हो गया, और यहाँ पे ग्रुप 13 वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं 3A 4A 5A 6A 7A, और इसको जीरो ग्रुप या 8A बोल देते हैं, 8A या जीरो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, इनके लिए लिखा जाता है, जो ग्रुप 3 है इसको लिखेंगे 3B। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर 3B 4B 5B 6B 7B, और ये जो आपके कुछ छूट गया क्या, 3 4 5 6 7B, हाँ, और ये जो आपके एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 8 से लगाकर 10 तक, ग्रुप 8 9 और 10, इनको बोलते हैं 8B कलेक्टिवली इनको 8B बोला जाता है। और ये जो है आपका 1B है 11th ग्रुप, और 12th ग्रुप को बोलते हैं 2B। तो ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है नीट के अंदर कि 2B ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, which of the following elements are present in the 2B ग्रुप। तो 2B ग्रुप में आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, या स्कैंडियम, विट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, या जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिकम, या दे दिया आपको बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। इस तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, तो याद रखना कि 2B के अंदर जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिकम होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नाम लिखे गए ऊपर रोमन न्यूमरल्स में लिखे गए हैं, ये भी आपको खास तौर पे याद रखने हैं। ठीक है, नीट वाले जो है ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा उठाते हैं जिन पे ध्यान कम जाता है बच्चों का। जैसे इस साल जो क्वेश्चन आया था वो ये ऐसे कुछ एलिमेंट दिए थे, डमस्टर्डियम और ये सब इस तरह के, रोएंजेंटियम, और पूछा था कि इनका IUPAC नेम क्या है, वो अननिलियम, इस तरह के नाम लेके आगे लिख लिए होंगे, आपको याद होगा पेपर अगर आपने दिया है तो, नहीं तो आप वैसे देख सकते हो। एनीवेज, तो ये आपके हो गए। यहाँ पर पहले जो 2 ग्रुप है इनको S ब्लॉक के बोलते हैं, फिर ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स कहलाते हैं D ब्लॉक एलिमेंट, देन कम्स P ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बाद में जो नीचे वाले एलिमेंट इनको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक बात और है, S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले एलिमेंट को मिलाकर, S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को मिलाकर बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इनका एक और नाम है वो है नॉर्मल एलिमेंट्स, या एक और नाम है हायर केमिस्ट्री में बड़ी क्लासेज में इसको मेन ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है,
अब ये सब चीज़ें हम लोग आगे स्पेसिफिकली नोट करने वाले। यहाँ तो मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारे सामने टेबल है तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लिया जाए। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे स्पेसिफिकली लिखाऊंगा जब ब्लॉक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर भी, और जब आगे ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं इनको। अब हम एलिमेंट्स की बात करें कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटलॉइड। तो ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये टोटल है 118 एलिमेंट्स। जो आप काउंटिंग करोगे इसकी तो ये 118 एलिमेंट आएंगे। 118 में से जो है यूरेनियम तक के एलिमेंट जो है नेचुरल एलिमेंट है, बाद वाले जो एलिमेंट है वो सब आर्टिफिशियल है। ठीक है, और इनफैक्ट एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा गया कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी कुछ एक्सटेंट तक नेचुरल माने जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है पिच ब्लेंड जो और होती है यूरेनियम की उसके अंदर ट्रेसेस में पाए जाते हैं, तो दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज दी नेचुरल एलिमेंट्स। हम इसको डिस्प्यूट नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया है ऐसा। तो यहाँ पे आपको जो टेबल दिखाई दे रही है इसमें जो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर इनवेरिएबली विदाउट एनी एक्सेप्शन आर मेटल्स। सिमिलरली जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो भी सारे के सारे मेटल्स है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो भी सारे के सारे मेटल है। ठीक है, लेकिन जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और मेटलॉइड्स भी आते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनेंगे कि एस ब्लॉक जो है उसमें एक्सक्लूसिवली क्या पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा मेटल्स। डी ब्लॉक के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑल मेटल्स। एफ ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, ऑल मेटल्स। लेकिन पी ब्लॉक जो है एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सब तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, वहाँ पर मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी है। ठीक है, अब कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड है, उसके बारे में बात हमें करनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपको दिखाई दे रहे सारे के सारे मेटल है। ये जो एस ब्लॉक हो गया या डी ब्लॉक हो गया या एफ ब्लॉक है, ये सारे के सारे मेटल्स है। ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो सिलिकॉन आपको दिखाई दे रहा है 14 ग्रुप वाला, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आगे आर्सेनिक और एंटीमनी, और यहाँ पर आपका जो है टेलुरियम और पोलोनियम, और 17 ग्रुप में से एस्टेटिन 80। ये जो मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है इसके अंदर जो सारे एलिमेंट है वो मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर मेटल के भी कैरेक्टर होते हैं और नॉन मेटल के भी कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर बात करें तो पहले की एनसीईआरटी थी जो हमारे टाइम एनसीईआरटी आती थी 11-12 के अंदर, 10-11 के अंदर, तो वहाँ पे बोरॉन को भी मेटलॉइड माना गया था। लेकिन बाद में डिस्प्यूट हो गया था कि बोरॉन मेटलॉइड नहीं है, बोरॉन एक नॉन मेटल है। तो इसको जो लेटेस्ट एडिशन है 18-19 में या 17-18 से मेरे ख्याल से जो है इसको हटा दिया गया है। अब जो मेटलॉइड आपके है ओवरऑल वो है सिलिकॉन से लगाकर एस्टेटिन तक के। अब इसमें भी कोई ऐसी मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कुछ कुछ किताबों के अंदर जो है एस्टेटिन को मेटलॉइड नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। हम लोग इनको जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेटलॉइड्स मान लेंगे। तो कितने मेटलॉइड होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो इसका पहला लेटर कौन सा है, एस। लास्ट लेटर कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 80। ठीक है, एस और 80। तो एस 80 को क्या पढ़ सकते हैं हिंदी में इस प्रकार से, 7। ठीक है, तो कितने मेटलॉइड्स हो गए, 7 हो गए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिलिकॉन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, एस्टेटिन पर। ठीक है, ओके फाइन। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ से लाइन, अब ये देखो ये पी ब्लॉक यहाँ तक है, ये जो है आपका ये पी ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स होते हैं। ये तो आपके मेटलॉइड्स हो गए। अब ये जो मेटलॉइड्स है इससे मैं ये जो लाइन खींच रहा हूँ, इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके उधर वाले सारे के सारे नॉन मेटल्स है। इधर मैं लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पर 10 से इधर। ठीक है, तो ये मेटलॉइड्स है, और यहाँ पे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन और ये लाइन, उस लाइन के उधर वाले जो सारे हैं उससे जो राइट हैंड साइड वाले हैं सारे के सारे वो है नॉन मेटल्स, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है वो मेटल्स है।
तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मॉस्कोवियम ये तो पूछेंगे नहीं, बिस्मिथ तो सबको पता मेटल होता है, ऐसे पूछ लिया मॉस्कोवियम जो है वो क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नन ऑफ दिस। तो आप क्या लिखोगे, मेटल। पूछ लिया टेनेसिन, TS वो क्या है, तो टेनेसिन जो है इस लाइन के उधर आ रहा है, तो ये नॉन मेटल। ऑर्गेनेसन नॉन मेटल, ठीक है। फ्लेरोवियम मेटल, नियोनियम मेटल, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा इस तरह से, कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, कौन से जो है आपके मेटलॉइड्स है। ओके फाइन। अब इसके अलावा फिजिकल स्टेट के बारे में भी बात की जाती है कि कौन सा एलिमेंट है लिक्विड है, कौन सा एलिमेंट सॉलिड है, कौन सा गैस है। तो उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर सभी मेटल्स जो है वो सॉलिड है, ठीक है। अब ये जो बात मैंने बोली है, इसके लिए रेफरेंस टेम्परेचर लिया जाता है, वो लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर आप रूम टेम्परेचर को नहीं रखोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तब तो फिर गैलियम को भी आपको लिक्विड मानना पड़ेगा, मरकरी को भी लिक्विड मानना पड़ेगा, सीजियम को भी लिक्विड मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको रेफरेंस के लिए 25 डिग्री सेल्सियस मानना पड़ेगा, और उस पर केवल एक ही मेटल जो है आपका लिक्विड है, वो है मरकरी, Hg। ये आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो गैलियम है वो भी पिघल जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन फिर भी हम गैलियम को लिक्विड मेटल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 30 डिग्री पे होता है। 25 पे तो गैलियम भी सॉलिड है। तो एक एलिमेंट है आपका मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बिल्कुल एक और एलिमेंट होता है ब्रोमीन, ये लिक्विड होता है। ब्रोमीन इज़ ऑल्सो अ लिक्विड एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम दी मरकरी। तो मरकरी मेटल्स में है और ब्रोमीन नॉन मेटल में। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए पूरी पीटी के अंदर, तो दो आपके पास में लिक्विड एलिमेंट है, एक है मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन, ठीक है। मेटल सारे बाकी ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे F ब्लॉक या D ब्लॉक या S ब्लॉक सारे के सारे सॉलिड है, क्योंकि सारे मेटल है। और मैंने कहा सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। अब जो गैस बचे हैं या जो वेरिएशन है, वो आपको यहाँ केवल P ब्लॉक में दिखाई देंगे, ठीक है। तो P ब्लॉक के अंदर जिनमें मैं सर्किल कर रहा हूँ वो तो होती गैसेस, और बाकी सारे के सारे आपके क्या होते हैं, लिक्विड तो हो ही गए पहले दो, इनके अलावा और कोई लिक्विड है नहीं पीटी के अंदर। अब मैं जिन पे सर्किल करूँगा वो गैस हो जाएगी, और बाकी बच के वो तो सॉलिड हैंगे। तो देखिए नाइट्रोजन हम जानते हैं हमारे आसपास में मिलती भी है। नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्सीजन है वो भी गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। फ्लोरीन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कलरलेस गैस होती है। हमारे आसपास में जो एयर है उसमें नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन है वो 21% है। बोथ ऑफ देम आर कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है। जो भी लेस होते हैं सारे के सारे लेस है। ये जो हेलोजन्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं, और हेलोजन में कुछ गैस होते हैं, कुछ लिक्विड, कुछ सॉलिड। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वह एक गैस है, येलो कलर की गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन है वो भी Cl2, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। ब्रोमीन तो ऑलरेडी लिक्विड हो ही गया। और आयोडीन जो है, ब्रोमीन जो है उसका भी एक रेड कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और आयोडीन जो है वो है आपका पर्पल, वायलेट, ब्लैक कलर का सॉलिड, ठीक है। इसके कलर के अंदर भी अलग अलग जो है मतलब शेड्स दिखाई देते हैं। कभी कभार ये ब्लैक दिखाई देता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। और बाकी जो सारे, अब यहाँ पे देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, नोबल गैस तो सारी की सारी गैस ही होगी कि नाम इनका नोबल गैस है। ठीक है। इनके अलावा जो बाकी रिमेनिंग है, टेनेसिनो, लिवरमोरियम, मॉस्कोवियम, फ्लेरोवियम, नियोनियम, थैलियम, लेड, टिन, इंडियम, गैलियम, ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। तो आपको फिजिकल स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो आपको टेबल के अंदर तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, ठीक है। और भी आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसकी रेडियस कितनी होती है, किसकी रेडियस कितनी होती है, वो सब चीज़ें भी हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। इनके अलावा एक और भी है गैस इस फॉर्म में पाया जाता है एलिमेंट, वो है आपका हाइड्रोजन। तो ओवरऑल पीरियड टेबल में कितने लिक्विड एलिमेंट है, दो। कौन कौन से, मरकरी एंड ब्रोमीन।
कितने गैसियस एलिमेंट है, गैसियस एलिमेंट आप काउंट कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो पी ब्लॉक में हो गए, और एक यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन, तो 12 हो गए गैसियस एलिमेंट, 2 हो गए लिक्विड एलिमेंट, एंड रिमेनिंग एलिमेंट 180 में से 12 + 2 यानी कि 14 निकाल दो, बाकी 100 जो कितने बचे, 104 एलिमेंट बचे, वो सारे के सारे सॉलिड है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, आगे की बातें हम और करते हैं अभी। तो इस तरह से एलिमेंट्स का जनरल क्लासिफिकेशन हुआ करता है। और जहाँ तक हम कि एटॉमिक नंबर की बात करें तो पता होगा आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है नंबर 1 और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है 118। तो ओवरऑल आपके जो हैं 118 एलिमेंट होते हैं। नंबर भी आपको सबके नंबर तो याद नहीं करने हैं, लेकिन जहाँ तक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्टिंग वाले 20-30 एलिमेंट के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ है, ठीक है। और वैसे आपको टेबल याद हो गई है ऐसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो फिर आप बता सकते हो कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो इनको याद करने के ट्रिक्स भी हुआ करती है, आप लोगों ने स्कूल टाइम से सीखी होगी, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग ट्रिक बताई जाती हैं। जो कॉमन ट्रिक्स चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की बात करें बच्चों, तो HLINAKRBCS और FR, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को मेमोराइज करने की ट्रिक होती है, हलीना की रब से फरियाद। सेकंड वाले एलिमेंट्स को याद करेंगे। सेकंड वाले एलिमेंट कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ऐसा नहीं हो कि आपको केवल ट्रिक याद हो जाए, आपको उनके एलिमेंट्स का नाम भी बताना चाहिए, ठीक है। कोड मैच करना चाहिए। तो इसको बोलेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा है वो पिताजी से स्कूटर मांग रहा है, कार स्कूटर, तो बाप राजी हो गया। अगर सिलेक्शन वगैरह हो गया तो राजी है, नहीं तो फिर इसको आप चाहो तो बाप रोए भी कर सकते हो, जैसा कि कुछ जो है लोग करते हैं। तो ये आपके इस 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी वर्टिकल ट्रिक हो गई। जो डी ब्लॉक के वाले एलिमेंट होते हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टली याद रखना होता है, उनको वर्टिकली याद नहीं रखते हैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, आप जब एस ब्लॉक पढ़ोगे तो एस ब्लॉक को तो आप ग्रुप वाइज पढ़ोगे, लेकिन जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो इनको आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली पढ़ोगे, ठीक है। इनको वर्टिकली पढ़ाया नहीं जाता है। कुछ वर्टिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो इनको कैसे याद रखेंगे आप देखिए यहाँ से, तो इसको ऐसे याद रखते हैं, SC और TI को साथ में पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं शक्ति, SCTI बोलेंगे शक्ति वान, शक्तिवान, करे मना, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। वैसे शक्तिमान हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए हमने इसको वान कर लिया है, वी से वान बनेगा, मान नहीं बनेगा। तो मान लो शक्तिवान जो है वो मना कर लेता है, तो फिर कुएं से जान कौन निकालेगा, तो उसको लेकर ट्रिक बनाई गई है, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। ये जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रही है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनका जो पीरियड है 4th है, और इनको 3D सीरीज़ के एलिमेंट बोलते हैं। आगे आगे हम जानेंगे कि इसको बोलते हैं 3D सीरीज़, इसको 4D सीरीज़, इसको 5D सीरीज़, इसको 6D सीरीज़, ठीक है। तो 3D सीरीज़ के लिए शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। इस प्रकार से जो आपका 5th पीरियड के एलिमेंट होते हैं इनको ऐसे याद रखेंगे, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े, इसमें हम में ऐड कर लेते अपनी तरफ से, रुकावट राह में पड़े आगे कूद या आगे कूदना, ठीक है। तो इससे पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। वाई मतलब इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। एजी मतलब अर्जेंटम होता है, इसको इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, और ये आपका कैडमियम है। तो इसकी जो ट्रिक रहेगी वैसे रहेगी, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूदना, ठीक है। इस प्रकार से आगे वाले एलिमेंट देखें तो लेंथेनम, हैफ्नियम, टेंटालम, डब्लू मतलब होता है वोल्फ्रम, और वोल्फ्रम को इंग्लिश में बोलते हैं टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, एयू मतलब होता है ऑरम,
ऑरम का इंग्लिश नेम है गोल्ड, और Hg मतलब होता है हाइग्राजीरियम होता है, इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। इसकी भी ट्रिक होती है, क्या होती है, La का मतलब ला, HFT को साथ में पढ़ेंगे हफ्ता, हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता। W मतलब वरना, रे उधर इधर पिटाई, और Hg मतलब होगी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो ये आपके जो है 5D सीरीज़ को याद करने का तरीका है। ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रही है ये सब अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, 2-3 साल पहले इनकी डिस्कवरी हुई है, मतलब 2-3 साल तो नहीं, थोड़े साल पहले हुए, ज़्यादा नहीं, 4-5 साल पहले हुए। तो इनकी कोई ऐसी सच ट्रिक है नहीं, जब कोई ऐसी ट्रिक डेवलप हो जाएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। फिर आगे आ जाते हैं वापस पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनको भी एस ब्लॉक की तरह वर्टिकली याद रखा जाता है, ना कि हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली कैसे याद रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको वेजिटेबल ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि इनके जो नाम हैं वो वेजिटेबल्स के बेसिस पे इनको याद किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बी की। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। जब ये नियोनियम डिस्कवर नहीं था तो इसको ऐसे बोलते थे कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और जब नियोनियम डिस्कवर हो गया है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा है, और मॉडिफाई करके हम इसको ऐसे बोलेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं, ठीक है। और नहीं का मतलब नियोनियम। ये लास्ट वाला एलिमेंट याद करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि कहीं इसको शॉर्टकट के हिसाब से यहाँ तक याद रखो, इसको याद नहीं करो। मैंने आपको कहा था कि जो नीट वाले हैं उनकी नज़र वहाँ ज़्यादा जाती है जहाँ पर आपकी नज़र नहीं जाती है, तो वो पूछ सकते हैं नियोनियम के बारे में कि नियोनियम कौन से ब्लॉक का, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का, कौन से ब्लॉक का है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि नियोनियम कहाँ पे है तो आप कैसे बताओगे। तो ज़रूरी है कि इस ट्रिक में नियोनियम को भी आप इंक्लूड करें, ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे, कार्बन को कहे, सिलिकॉन को सीता, जर्मेनियम को जी, एसएन को सुनो, पीबी को प्रभु, एफएल को फल दो। तो ओवरऑल क्या बनेगी, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल दो, ठीक है। फिर आते हैं अपन 15 ग्रुप के अंदर। तो इसको ऐसे बोलेंगे, नेपाल, पी मतलब पाकिस्तान, एएस मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पूरी जगह नहीं है तो मैं बोल लेता हूँ, आप लोग साथ में लिखते भी रहिए। ऑस्ट्रेलिया, एसपी मतलब सब, बीआई मतलब बिंदास, एमसी मतलब मस्त। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिंदास मस्त, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, लेकिन फिर ये वाला एलिमेंट को इंक्लूड करने के लिए हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसको बिंदास मस्त कर लेते हैं। तो आपका ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाएगा, इतनी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। तो इसको ऐसे बोलेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीई और पीओ को मिला के बोलते हैं। टीई और पीओ जो है इनको एक साथ में ऐसे पढ़ेंगे, टीपो, टीपो, ठीक है, टीपो। और एलवी मतलब लवीना, लवीना किसी गर्ल का नाम हो गया। तो क्या कहा जा रहा है, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवीना, ठीक है। जो चीटिंग करने का जो तरीका है वो ओल्ड वाला अपनाना, आप नए वाले तरीक़ों से पकड़े जाओगे। नए वाले तरीके जो ब्लूटूथ वगैरह वाले होते हैं उनसे चीटिंग नहीं करनी है, टीपना मतलब चीटिंग करना। तो ये कहा जा रहा है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो लवीना। फिर है अगला 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसीन। ये टेनेसीन वगैरह जो इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, टेनेसीन जो है, टेनेसीन जो है एक यूएस का स्टेट है, उसका नाम है, तो उसके नाम पे इसका नाम टेनेसीन रखा गया है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, फिर कल बाहर आई आंटी। ये तो ट्रिक आपकी पहले भी आपको याद ही था कि फिर कल बाहर आई आंटी। अब आंटी जी के नीचे टीएस भी आ गया तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, एक टीएस के नाम पे किसी आंटी का नाम रख लेते हैं।
तो TS के नाम पे रख लेते हैं तनीषा, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई आंटी तनीषा, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी तनीषा, इस तरह से याद रख सकते हो। और आपको किसी और आंटी का नाम याद है TS के ऊपर तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे टिशा यूज़ कर सकते हो, तनीषा, या और भी बहुत सारे नाम इसके बन सकते हैं। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे TS के पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट वाला जो ग्रुप है जिसको 0 ग्रुप या 18 ग्रुप बोलते हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे, हीरो ने आकर, हीरो ने आकर, ये जिनॉन जो है इसमें जो एक्स है ये रोमन का जो 10 होता है उसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 10, ठीक है। हीरो ने आकर 10, या हिंदी में बोलेंगे 10, रन, RN मतलब रन, OG का मतलब है और बनाए, और बनाए, तो हीरो ने आकर 10 रन और बनाए। क्रिकेटर तो सारे आउट हो गए, फिर हीरो को बुलाया गया, हीरो ने आके 10 रन और बनाए। ये इस तरह की हाइपोथेटिकल, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है, लेकिन याद करने के लिए ऐसे हमें इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। एनीवेज, अब ये तो आपके जो है S ब्लॉक के, D ब्लॉक के और P ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स इनमें कवर हो गए हैं। अब लास्ट हमारे पास में बचा है F ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक में ये जो एलिमेंट होते हैं ऊपर वाले, इनको बोलते हैं लेंथेनर्ड्स, और नीचे वाली सीरीज़ को बोलते हैं एक्टिनर्ड्स, ठीक है। कुछ कुछ किताबों के अंदर ये जो L हैं उसको भी सीरियम से आगे रखा जाता है और थोरियम से आगे एक्टिनियम को रखा जाता है, ठीक है। वैसे लेंथेनम में वो F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, उसको यहाँ रखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा लॉजिक देते हैं, किताबों के अंदर बताया जाता है ऐसा कि लेंथेनम की प्रॉपर्टी जो है इनसे मिलती है, इसलिए लेंथेनम यहाँ रखा गया है। तो क्वेश्चन आता भी है इस तरह से कि इन सम टेक्स्ट बुक, है ना, एट सम प्लेसेस lanthanum is included along with the lanthanide element, along with the F block elements, although it is not F block element. Why it is so? It is because the properties of lanthanum are quite similar to these lanthanides, that is why it is sometime included along with the lanthanide elements, ठीक है। इस तरह से एक्टिनॉइड को भी कई बार इसके साथ में रख लिया जाता है, हालांकि ये F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लैंथेनम और एक्टिनम जो है वो D ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब ये जो इसको याद करने की ट्रिक होती है, कैसे इसको याद, पहले एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं, सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम और थुलियम, इटरबियम और लुटेशियम, या लुटेटियम बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो ये जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक में 4F सीरीज़ के, ये थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम, ये आपके एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं। अब इसको याद करने के लिए थोड़ी सी रोमांटिक सी ट्रिक होती है बच्चों, कैसे होती है, CE मतलब सीने पर नदियाँ प्रेम की को अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि सेंटेंस थोड़ा लॉजिकल लगे। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, ER मतलब अरे तुम यहाँ लुटे, YB मतलब यहाँ और LU मतलब लुटे, ठीक है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहाँ लुटे, ठीक है। तो अब इसके कॉम्प्लेक्स मीनिंग निकल सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल सकते हो, आप खुद भी लिटरेचर का नॉलेज रखते होंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला आपका बचा है एफ ब्लॉक के एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, ये सब आपको एलिमेंट दिखाई दे रही है, ये सब बहुत रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, सारे के सारे नए एलिमेंट हैं, अभी पिछले 20-30 साल के अंदर डिस्कवरी हुई है इनकी। तो ये जो एलिमेंट है बच्चों, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं, या किसी कंट्री के नाम पे, या किसी जो यूनिवर्सिटी है उसके नाम पे इनका नाम रखा गया है। जैसे आप देखो तो ये जो है यूरेनियम है, तो यूरेनियम जो है वो यूरेनस जो प्लानट होता है उसके नाम पे है। ऐसे नेपचूनियम है, वो नेपचून के नाम पे हैं, नेपचून जो प्लानट है उसके नाम पे। प्लूटोनियम जो है वो प्लूटो के, जो प्लूटो प्लानट है, अब नहीं है प्लूटो, पहले प्लूटो को प्लानट मानते थे, अब वो प्लानट की कैटेगरी से बाहर हो गया है, तो उसके नाम पे। AM है अमेरिकियम,
अमेरिकियम अमेरिका के नाम पे है। सीएम जो है क्यूरियम, क्यूरियम किसका नाम था? मैडम क्यूरी, जो केमिस्ट भी थी और फिजिसिस्ट भी थी, 2 टाइम नोबेल प्राइज़ विनर थी, उसके नाम पे, उसके रेस्पेक्ट में ये नाम दिया गया है। बर्केलियम जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्केलिया है यूएस के अंदर, उसके नाम पे रखा गया है। कैलिफोर्नियम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएस का, उसके नाम पे। आइंस्टाइनियम, अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे। और ये है एफएम, एफएम होता फर्मियम, डायरेक्ट फर्मी एक साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर केमिस्ट, तो उसके ऑनर में इसका नाम फर्मियम रखा गया है। एमडी आप जानते हो, मेंडलीव, मेंडलीव के नाम पे एमडी। और एनो नोबेलियम, जो अल्फ्रा रेड नोबेल था, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके ऑनर में नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके नाम पे। और लॉरेंशियम, लॉरेंशियम वो जो फिज़िक्स में जिसने 1 डे ग्राफ जनरेटर बनाया था, और भी केमिस्ट्री में खूब सारी चीज़ें की होगी, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो ये इस तरह से इनके नाम रखे गए हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे बच्चों? देखिए, टीएच को बोलेंगे थोड़े, पीए को बोलेंगे पहलवान, यू को बोलेंगे उनसे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पीयू मतलब पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, ये इलेक्शन की वजह से बाहर बहुत हंगामा चल रहा है। यहाँ आगे जो है इसको ऐसे बोलेंगे, इसको मैं बोल लेता हूँ, डिक्टेट कर लेता हूँ, आप लोग लिख देना। कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फरमाए, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फरमाए, मेंडलीव नोबेल लहराए। इसका ऐसा मतलब निकला कि भाई कैलिफोर्निया के अंदर आइंस्टाइन ने काम कहाँ पे किया था? यूएस में काम किया था। वैसे जर्मन साइंटिस्ट था, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ठीक पहले भाग के आ गया था जर्मनी से, यूएस में काम किया उसने। तो कैलिफोर्निया में उसने जो काम किया था, उस काम का नोबेल प्राइज़ तो आइंस्टाइन को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला किसको? मेंडलीव को। ऐसा हमने एक कहानी बनाई है, ये जो है मतलब हाइपोथेटिकल है। तो कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फरमाए और मेंडलीव नोबेल लहराए। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये ब्लॉक के एलिमेंट भी यहाँ तक कवर हो जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को वर्टिकली याद रखना है, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक आपको हॉरिजॉन्टली याद रखना है। ठीक है, तो एक बार आप इनको चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इस तरह से ये मॉडर्न पीरियड टेबल का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस पर हमने क्या सीखा है, एक बार हम इसको एक बार फिर से जल्दी से रिटर्न में समराइज़ कर लेते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। इसको हम रब करके जिसको है इसका समराइजेशन करते हैं। तो ओवरऑल हमने ये पढ़ा है कि जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं आपके मॉडर्न पीटी के अंदर, टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118। ठीक है, और इसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको जो है वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला जाता है, ब्रैकेट में ग्रुप डाल देते हैं, ग्रुप्स होते हैं कितने? 18। ठीक है, और इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिसको पीरियड्स बोलते हैं, वो होते हैं 7। और इसके अलावा इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स जो है 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, बी और एफ। इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? पीरियड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रुप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये पता करेंगे कि कोई एलिमेंट जो है किस ब्लॉक और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक, कि डी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑप्शन आपके सामने रहे, ए बी सी डी, 36, 40, 48 और 52। तो अब आप ऐसे 1 बाई 1 काउंट तो कर नहीं सकते सबको। आपको ही पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 12 तक चलता है, यानी कि इसके अंदर कितने ग्रुप आ गए हैं? 10 ग्रुप आ गए हैं।
ठीक है, आप में से 10 ग्रुप हो गए इसके अंदर। और हर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं आप वर्टिकली काउंट कर लो। डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, एस और पी की बात नहीं कर रहा हूँ। डी ब्लॉक में जैसे पहला वाला है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, तो हर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। तो 4 एलिमेंट इन ईच ग्रुप, और टोटल ग्रुप कितने हो गए 10। 10 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 40। तो कितने एलिमेंट हो गए आपके 40 एलिमेंट्स हो गए हैं किस में, डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक के अंदर आपके जो है 40 एलिमेंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन था एक, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके साथ में। इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। हाउ मैनी लिक्विड मेटल्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने लिक्विड मेटल्स है। तो लिक्विड अगर एलिमेंट की बात करें तो मरकरी और ब्रोमीन है, 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है लिक्विड मेटल्स कितने हैं। तो मेटल में तो ब्रोमीन तो मेटल होता नहीं, वो तो नॉन मेटल होता है। तो आपका मेटल में कितना आएगा, 1 आएगा, दैट इज़ मरकरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 लिक्विड मेटल, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है विच द हैवीएस्ट नोबल गैस, कि जो आपको एलिमेंट दिए गए उसमें से सबसे हैवीएस्ट नोबल गैस कौन सी होगी। तो नोबल गैसेज जो है 18 ग्रुप वाले होते हैं, उसमें जब ऊपर से नीचे आओगे तो जो सबसे नीचे होगी, सबसे लास्ट में होगी, वही सबसे हैवी होगी। ठीक है, तो टेनेसिन तो नोबल गैस है ही नहीं, ये तो हेलोजन होता है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनेसन 118 इसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर होता है। रेडॉन का होता है 86, जिनॉन का होता है 54। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी का एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा। इनफैक्ट आप जानते हो कि जो ऑर्गेनेसन एलिमेंट है ये लास्ट में आता है नोबल गैस के अंदर, तो यही ऑब्वियसली हैवीएस्ट नोबल गैस होगी। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जो आपका ऑर्गेनेसन है वो भी एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, और मॉडर्न पीरियड टेबल का लास्ट एलिमेंट है ये। मॉडर्न पीरियड टेबल स्टार्ट कहाँ से होती है, हाइड्रोजन से होती है, और यहाँ पर OG पर आकर ये एंड हो जाती है। तो ऑर्गेनेसन इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। इट इज़ आर्टिफिशियल एज वेल एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और आपके सामने जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं इनमें जो है बताया कि कौन से जो है कितने एलिमेंट जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो मॉडर्न पीरियड टेबल में आपने एलिमेंट देखे हैं, मतलब कि ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कितने आर्टिफिशियल एलिमेंट है। वही हाउ मैनी एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेंगे उनको आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट कितने हैं, ये सवाल आपके लिए। तो आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर वैसे तो 92 तक माने जाते हैं नेचुरल एलिमेंट, लेकिन नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को भी नेचुरल के अंदर माना गया है। तो प्लूटोनियम जो होता है वो 94 तक होता है। तो आपके 94 तक के एलिमेंट है वो नेचुरल है। 94 के बाद वाले जो एलिमेंट है, 94 से 118 तक के जो एलिमेंट है, यानी कि 95 से लगाकर 118 तक के, यानी कि ऑर्गेनेसन के एलिमेंट है, OG तक के बाकी एलिमेंट है कहाँ तक के, 95 से। ठीक है, 95 कौन सा होता है, अमेरिकियम। तो अमेरिकियम से लगाकर ऑर्गेनेसन तक के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये आपके 95 को इंक्लूड करते हुए 6 ये और 18 वो, तो हो जाएगा 18 + 6 26। तो 26 एलिमेंट है आर्टिफिशियल। ठीक है, और F ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, F ब्लॉक एलिमेंट को और क्या कहा जाता है। तो F ब्लॉक एलिमेंट को मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं, मेन ग्रुप एलिमेंट जो है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक वालों को कंबाइनली बोलते हैं। मेन ग्रुप बोलते हैं उनको, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक वालों को मिलाकर। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन बोलते हैं D ब्लॉक वाले एलिमेंट को, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड कॉपरनिकम। देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यस, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है F सब सेल वालों का, F ब्लॉक वालों का, वो इनर सब सेल के अंदर आता है। जो पेनल्टीमेट सेल होती है, प्री पेनल्टीमेट सेल जो F सब सेल होती है उसके अंदर एंटर करता है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे कि ये पेनल्टीमेट सेल क्या होती है, प्री पेनल्टीमेट सेल क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखना कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसमें से भी जो F ब्लॉक के अंदर जो लेंथेनोड एलिमेंट होते हैं जो ऊपर वाले, उनको रेयर अर्थ बोला जाता है।
ठीक है। एक्टिनॉइड तो सारे के सारे आपके वैसे हैं, रेडियो एक्टिव है और आर्टिफिशियल है, मिलते भी नहीं हैं, तो उनके लिए तो कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं। और चौथा ऑप्शन है नोबल गैसेस। नोबल गैस तो कहाँ से होगा, नोबल गैस तो आपके कौन से होते हैं, 18 ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं। तो ये था पीरियड टेबल के बारे में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, इसके जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो ख़ास तौर पे जो आपको इस तरह से जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उसके आधार पे इनको याद करना है, ताकि अगले लेक्चर में जो है इसको कन्वीनियंटली इसके ऊपर क्वेश्चंस कर पाएँ, आगे वाला जो पार्ट है उसको आराम से कर पाए। थैंक यू।